हेलो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने 19 क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज के लेक्चर में हम लोग आगे का जो सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का ये है क्लास 12 का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का चैप्टर है। एक्सरसाइज 7.2 जिसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन विधि से इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो उसी मेथड से इसमें सारे सवाल को सॉल्व करना है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 20। एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज है 7.2 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें इंटीग्रेट करना आपको e के पावर 2x e के पावर -2x बटा e के पावर 2x प्लस e के पावर -2x dx, इसको इंटीग्रेट करना। तो इसमें कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x हो जाएगा। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। e टू द पावर 2x इसको हम लोग मान लेते हैं e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x इक्वल टू t। तो इसका तो डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x हो जाएगा और फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे e टू द पावर -2x इंटू 2। e टू द पावर -2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर -2x होगा और उसके बाद -2x करेंगे तो यहाँ -2 आएगा। तो ये माइनस हम यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें 2 कॉमन हो गया, ये dx इक्वल टू हो गया dt। तो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x dt इक्वल टू dt बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, फिर ये आपके बटा में आ जाएगा, dt बाई 2 आ गया। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया? देखो ये तो e टू पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x dx, ये आपका आ गया dt बटा 2। तो हम लोग 2 को बाहर ले लेते हैं, 1 बटा 2, और इसको पुट किए थे t। तो ये हो जाएगा dt बटा t बराबर 1 बटा 2 log t प्लस c। तो हो गया 1 बटा 2 log t हो गया e टू द पावर tx e टू द पावर tx प्लस e टू द पावर -2x प्लस। यहाँ पे मोड दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है तो इसका मोड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। तो tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, 2x माइनस 3 को सब्स्टिट्यूट करो। 2x माइनस 3 इक्वल टू
टी, तो हो जाएगा 2 dx बराबर हो जाएगा dt, dx इक्वल टू dt बटा 2, और फिर यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा tan स्क्वायर टी dt, और यहाँ पे लिख दो 1/2। अब tan स्क्वायर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/2 इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर टी माइनस 1 डी टी, तो क्या 1/2। अब सेक स्क्वायर का होता है tan, सेक स्क्वायर का क्या होता है tan, तो ये हो गया tan टी, और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, इससे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, प्लस में हो गया c, 1/2 tan इनवर्स t को लिखेंगे 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 और प्लस c, जो ये इंटीग्रेशन निकल गया, ये tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का ये आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 7 माइनस 4x इक्वल टू टी, माइनस 4 dx इक्वल टू डी टी, dx इक्वल टू हो गया माइनस डी टी बाई 4, इंटीग्रेशन हो गया सेक स्क्वायर टी माइनस 1/4 को कॉमन ले लेंगे और डी टी, तो गया माइनस 1/4 tan टी प्लस सी, माइनस 1/4 टी को लिखेंगे 7 माइनस 4x, tan 7 माइनस 4x प्लस सी, अब क्वेश्चन नंबर 23, साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम साइन इनवर्स x को t पुट करेंगे, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू t, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, साइन इनवर्स x का हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, और ये आपको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हो गया डी टी, तो इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स x को t लिए थे तो t डी टी, यानी हो गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, अब t को इसमें पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये बन गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 24, 2 cos x माइनस 3 sin x 6 cos x प्लस 4 sin x dx। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे,
पहले यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1/2, यहाँ हो गया 2 cos x माइनस 3 sin x बटा में हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ मिल रहा है, 3 cos x का हो जाएगा माइनस 3 sin x और 2 sin x का हो जाएगा 2 cos x। तो 3 cos x प्लस 2 sin x को जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसमें हमको ये आपका डिफ्रेंसिएशन इसमें मौजूद है। तो लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x dx बराबर dt। तो इंटीग्रेशन हो गया 1/2 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dt, dt बटा t बराबर हो गया 1/2 log t प्लस c, जो गया 1/2 log मोड t क्या है 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वन बाई cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तब इसमें इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 बटा cos स्क्वायर का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, 1 माइनस tan x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको sec स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। लेट 1 माइनस tan x इक्वल टू t हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। tan x का हो गया sec स्क्वायर एक्स dx आर इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, माइनस को बाहर लिख देंगे, sec स्क्वायर एक्स dx का हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx का हो जाएगा dt, और यहाँ पे आपका हो जाएगा टी स्क्वायर। बच्चे हो गया माइनस टी के पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 प्लस सी। टी के स्क्वायर को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टी के पावर -2, फिर -2, फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे टी n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो यहाँ से आपका ये तो -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये -1 फिर नीचे आ जाएगा 1 बटा टी प्लस सी इक्वल टू 1 बटा
1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। तो ये आंसर आ गया 1/1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 26, कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स dx, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स, ये फंक्शन है कॉस रूट एक्स, यहां बटा में रूट एक्स है। अब किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसमें आपको मिल रहा है ये देखना है। कॉस रूट एक्स को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हो जाएगा साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स बटा में आ जाएगा रूट एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये रूट एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये 1/√x dx मिलेगा। लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, तो dx इक्वल टू हो गया dt। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, cos t और 1/√x का यहाँ हो जाएगा 2dt, तो 2 को बाहर निकाल देंगे और फिर यहाँ हो गया dt, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2dt आ जाएगा, यहाँ पे 2dt आ जाएगा, तो इस 2 को हम बाहर लिख देते हैं तो हो जाएगा 2 और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, तो प्लस सी। अब t का हम लोग यहाँ पे रूट एक्स पुट कर देंगे तो 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इसमें रूट साइन एक्स साइन 2x और बाहर में है cos 2x dx। बच्चों इसको हम लोग t पुट करेंगे तो आपको cos 2x dx मिल जाएगा। तो इस सवाल को आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ है cos x रूट अंदर 1 प्लस साइन एक्स dx। इसमें क्या करेंगे, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स को अगर t पुट करते हैं तो आपको cos x dx मिल जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स को t पुट करेंगे फिर cos x dx मिल जाएगा, फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कह रहा है cot x log sin x dx। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, साइन एक्स को अगर रखेंगे तो कॉस इसमें है नहीं, कॉस बटा साइन हो जाएगा। तो अगर साइन एक्स को पुट करेंगे तो आपको कॉस बटा साइन यहाँ पे मिलेगा, तो कॉस एक्स डी एक्स तो मिल जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स, फिर आपको हो जाएगा साइन टी बटा टी, नहीं लॉग टी बटा टी हो जाएगा। तो log t बटा टी हो जाएगा, तो वहां पे फिर उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे log t को तो आपको 1/t dt आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, फिर उसको हम लोग
फिर पूरा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग कि log sin x को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको cot x dx मिल जाएगा। लेट log sin x बराबर t, तो इसका हो जाएगा 1/sin x, और sin x का होता है cos x, तो dx बराबर dt। तो यहाँ पे cos बटा sin का क्या हो जाएगा cot x, cot x dx बराबर dt। तो इंटीग्रेशन हो गया cot x dx बराबर dt, और log sin x को माने t, तो हो गया t dt, यानी हो गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी कितना है log sin x, log sin x का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। इस इंटीग्रेशन का आंसर log sin x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन ऑफ sin x 1 प्लस cos x dx। ये तो बहुत आसान है, 1 प्लस cos x को टी पुट करो, फिर sin x dx तुमको मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31, यहां भी वही है, sin x बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। तो बेटा यहाँ भी हम 1 प्लस cos x को अगर टी पुट कर देंगे तो sin x dx यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसको हम इसमें आ जाएगा 1/t स्क्वायर, तो 1/t स्क्वायर को फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, इसमें 1/1 प्लस cot x। हाँ, इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि 1/1 प्लस cot x को अब हम लोग कैसे करेंगे, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बच्चों इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इसको cot x को cos बटा sin में लिखते हैं, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/1 प्लस cos x बटा sin x dx। तो ये बन जाएगा sin x और sin x प्लस cos x dx, ये बन गया। अब इसको इंटीग्रेट करना, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, sin x, इसको ऐसे लिखो, थोड़ा सा इसमें अपने से कुछ कारीगरी इसमें करना पड़ेगा। एक तरीका ये है कि sin x इक्वल टू हम लोग लिखते हैं a sin x प्लस cos x प्लस b, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन। दूसरा हम यहीं पे अपने मन से कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin x प्लस cos x sin x प्लस cos x, और प्लस sin x माइनस cos x। तो sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x। यहाँ लिखो माइनस cos x माइनस sin x। तो sin x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos x, और cos x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस sin x।
इसको जब ब्रैकेट हम लोग तोड़ेंगे तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन 2 साइन एक्स हो जाएगा। तो हम 1/2 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे और इसके बाद फिर इसको अलग अलग कर देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पर भी हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब ये तो कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1/2 dx और माइनस यहाँ पे हो गया cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे किस लिए ऐसे किए थे। ठीक है, तो साइन एक्स ये तो दोनों सेम आ गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आप देखो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको यहाँ पे ये मिल रहा है, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डीएक्स। तो ये तो हो गया 1/2x माइनस, अब इसको जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको इतना dx मिलेगा। तो जब वो dx मिलेगा तो हो जाएगा 1/t, और 1/t का फिर हो जाएगा log t, log mod t प्लस c। तो गया 1/2x माइनस log t को क्या माने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। बेटा ये आपका आंसर आ गया। तो 1/1 प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन ये आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये भी उसी तरह से बनेगा, 1/1 माइनस टेन एक्स dx है, तो इसको तुम उसी तरह से बना लेना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, तो ये रूट अंदर टेन एक्स बटा साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसमें भी आपको अपने तरह से कुछ कारीगरी करना पड़ेगा, कुछ जोड़ घटाव डिवाइड मल्टीप्लाई इसमें कुछ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स हम किसी को भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इसमें आपको नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसको इसमें ऐसा करेंगे कि आपको डिफरेंशिएशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी मिल जाए। बच्चों इसको इस तरह लिखो, रूट अंदर टेन एक्स, और फिर क्या करो, कॉस एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, कॉस एक्स से डिवाइड न्यूमरेटर में, यहाँ हम कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं और कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब हो गया रूट अंदर टेन एक्स, और यहाँ भी आपका हो गया टेन एक्स, और 1/cos स्क्वायर का हो गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आप यहाँ पे टेन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, टेन एक्स को हम मान लेंगे टी, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन हो गया रूट अंदर टी बटा टी, और यहाँ हो गया डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करना, तो t के पावर 1/2 और यहाँ t के पावर 1, तो ये ऊपर जाएगा, तो 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो यानी -1/2।
टी के पावर -1/2 dt, तो हो गया टी के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो गया टी के पावर 1/2 बटा 1/2 प्लस सी, यानी 2t के पावर 1/2 प्लस सी। अब t को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10x, t को लिख देंगे 10x, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 35, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटा x dx, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटा x dx, इसको कैसे करेंगे? देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि आपको देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x इसमें प्रेजेंट है, तो हम log x को t मान लेंगे। 1 प्लस log x बराबर t, ये तो कांस्टेंट का 0, log x का हो गया 1/x dx इक्वल टू t, तो इंटीग्रेशन बन गया टी स्क्वायर dt, इसको t माने थे तो टी स्क्वायर हो गया, और 1/x dx का हो गया dt, तो टी स्क्वायर dt। अब टी स्क्वायर को तो आप आसानी से निकाल सकते हो, t3/3 प्लस सी, फिर t का वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स इसमें पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 36, x प्लस 1 x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बट्टा में x dx, अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके बारे में सोचो। x प्लस 1 को करेंगे, x को करेंगे, x प्लस लॉग एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन इसमें प्रेजेंट है, किसका डिफरेंशिएशन इसमें प्रेजेंट है। देखो x का इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/x आएगा, तो यहां अगर हम इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1 प्लस 1/x इसमें आ गया, प्रेजेंट हो गया। x से इसको डिवाइड करो तो 1 प्लस 1/x आ गया, और फिर x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx। अब मान लेंगे x प्लस लॉग x को मान लेंगे t, तो ये तो हो गया 1 प्लस 1/x dx इक्वल टू dt, तो 1 प्लस 1/x dx इक्वल टू हो गया dt, मतलब ये और ये मिलके बन गया dt, और x प्लस लॉग एक्स को का t माना है तो यह बन जाएगा आपको टी स्क्वायर, तो हो गया टी स्क्वायर dt, सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें इंटीग्रेशन है x के पावर 3 tan इनवर्स x के पावर 4 1 प्लस x के पावर 8 dx। अब क्या करेंगे इसमें, सॉरी यहाँ पे साइन है, साइन tan इनवर्स x के पावर 4, इसमें क्या करेंगे, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें,
ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, या फिर इस पूरा को करेंगे। अब इसमें दिमाग लगाओ, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा? देखो, जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये और ये सब आपका इसका डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। देखो, लेट tan इनवर्स x की पावर 4 बराबर t मानते हैं तो इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस ये x है तो x का स्क्वायर कर देंगे तो x की पावर 8 हो गया। इसके बाद x4 को निकालेंगे तो 4x3 dx इक्वल टू dt। तो देखो 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स पावर 8 एक्स क्यूब dx, ये बराबर हो जाएगा dt/4। तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे, 1/4 बन गया और यहां बन जाएगा आपको साइन t dt। तो 1/4 माइनस कॉस t प्लस c हो गया। तो -1/4 कॉस, और यहाँ पे लिख देंगे आपको tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों, ये बहुत सिंपल सवाल था। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 का था सवाल। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सवाल था ये सब, जिसको हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना था। बस इसमें ये देखना था कि कौन सा फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसमें प्रेजेंट है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर आपका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो उस फंक्शन को हम t मान लेते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन में ये जरूरी नहीं है कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसमें मौजूद हो, हम दूसरे फंक्शन को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें डिफरेंशिएशन उसका मिल रहा है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ये सबसे आसान तरीका है। इससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों, आज के लेक्चर में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और मुझे मोटिवेट करो, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ प्रयास करता रहूं, वीडियो बनाता रहूं। तो इसको देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।